नमस्कार, मैं विनय कुमार। यूं तो भारत पर यूनानियों ने, यहूदियों ने, शकों ने, हूणों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने भारत पर क्रमशः राज किया। एक तरफ अतीत के कालखंड में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जो पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति की, योग की, अध्यात्म की, टेक्नोलॉजी की दीक्षा दिया करते थे। अतीत के कालखंड में जब बख्तियार खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, तब से लेकर के और अब तक 21वीं सदी तक कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा बड़ा प्रकल्प, ऐसा केंद्र खड़ा नहीं हो पाया, शिक्षण संस्थान खड़ा नहीं हो पाया जो वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। ये भारत के सामने 21वीं सदी का एक सबसे बड़ा संकट है, जहां पर हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारा अध्यात्म, हमारी वैदिक ऋषि ज्ञान परंपरा, संस्कृति, वेदों की ऋचाओं का एक पूरा समन्वय जिस शिक्षण संस्थान के पैटर्न में सम्मिलित हो, जो भारतीय योग और अध्यात्म की शिक्षा दीक्षा पूरी दुनिया में दे, इस तरीके का कोई बड़ा प्रकल्प आज भारत के पास नहीं है। लेकिन आज मैं पतंजलि योगपीठ संस्थान में खड़ा हूं और पतंजलि योगपीठ संस्थान का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र, और जिसको परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज हमेशा से अपनी पूरी प्राथमिकता के साथ जिसको दिखाते हैं और उनका सबसे बड़ा जो फोकस होता है वो शिक्षा पर होता है, पतंजलि विश्वविद्यालय का ये भव्य और दिव्य प्रांगण है। ये पतंजलि विश्वविद्यालय का आप हमारे पीछे देख रहे हैं वो कैंटीन है। उसके पीछे जो आप देख रहे हैं भवन, वो पतंजलि विश्वविद्यालय के बॉयज हॉस्टल है, उसके पीछे गर्ल्स हॉस्टल है। और ये हमारे पीछे आप देखेंगे तो ये एक बहुत भव्य और दिव्य खेल का परिसर है। और ये कुछ भवन हैं। अगर मैं प्रांगण की बात करूं तो आप हमारे पीछे देखेंगे ये विज्ञान संकाय है और उधर प्राच्य विज्ञान संकाय है। दोनों ही योग के क्षेत्र में पतंजलि विश्वविद्यालय, चाहे वो रिसर्च की बात हो, चाहे वो योग की बात हो, चाहे वो आयुर्वेद की बात हो, मैंने कहा कि एक विश्व स्तरीय शिक्षा जिसमें भारतीय संस्कृति के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी समावेश हो, जिस पर योग में भी रिसर्च हो, जिसमें आयुर्वेद में भी रिसर्च हो, और न सिर्फ भारत के ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ साथ विद्यार्थियों को आधुनिकता के उस दौर से भी परिचय कराया जाए जिसकी मांग पूरे विश्व में रहती है। तो कितने भव्यता और दिव्यता को समेटे हुए हैं। वाकई में लगता है कि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने जो बात करते हैं वो चैरिटी की, जो बात करते हैं वो योग की, आयुर्वेद की, अध्यात्म की, और वो बात करते हैं कि पतंजलि का जो प्रॉफिट है वो चैरिटी के लिए जाता है, वो एजुकेशन पे जाता है, वो योग के रिसर्च पर जाता है, वो आयुर्वेद की रिसर्च पर जाता है। और उसका सबसे बड़ा एक प्रारूप, धरातल पर एक प्रकल्प, धरातल पर उसका एक आधारशिला पतंजलि विश्वविद्यालय के रूप में नजर आ रही है। पूरी दुनिया आज इसको देख रही है, पूरा भारत आज इसको देख रहा है। और मैंने कहा कि बहुत दिव्यता है यहाँ, बहुत भव्यता है। पूरा ये जो यहाँ का वातावरण है वो अध्यात्म से, योग से, नेचुरोपैथी से परिपूर्ण है। और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी, क्योंकि ज़रूरी भी है यहाँ पर दिखाना। ये विद्या संकाय है, इसमें विद्यार्थियों की क्लासेस वगैरह चलती हैं विभिन्न, चाहे वो आयुर्वेद की क्लासेस हों, चाहे वो योग की क्लासेस हों। अब ये कुछ मुद्राएं हैं, ये बयान कर रही हैं कि किस तरीके से योग के एक पूरे समन्वय में इसको किस तरीके से ढाला गया है। आप हमारे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर समाधि जो मुद्रा है तो किस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। ये ध्यान मुद्रा में जो साधक की जो अवस्था होती है, उसके बाद में जो विभिन्न प्रकार की जो मुद्राएं होती हैं, जिनको हस्त मुद्रा बोलते हैं, और जो बैठने के विभिन्न प्रकार के जो आसन होते हैं। तो ये मैंने कई बार इस बात को कहा है कि आप देखेंगे किस तरीके से योग के विभिन्न यहाँ के जो विभिन्न प्रकल्प हैं उनमें किस तरीके के जो भवनों का निर्माण किया गया है पूरा। अगर मैं बात करूँ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की जो योग में बात कही गई है, उन्हीं को प्रदर्शित करती हुई ये तमाम मुद्राएं और कितनी अपनी भव्यता समेटे हुए आप सामने देखेंगे तो वो आचार्य कुलम का मेन भवन है, उसके पीछे उनकी आवासीय जो रहने की, बॉयज़ हॉस्टल की, गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्थाएं इत्यादि हैं। आप पीछे देखेंगे यहाँ पर म्यूजियम इत्यादि है यहाँ पर, और इसके पीछे ऑडिटोरियम है, वो हम आपको अगले वीडियोस में उसकी यात्रा दिखाएंगे। फिलहाल ये बहुत भव्यता से परिपूर्ण है और ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा पतंजलि विश्वविद्यालय का अपनी दिव्यता और भव्यता को समेटे हुए पतंजलि विश्वविद्यालय का बहुत ही विशाल प्रांगण है और शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति कर रहा है पतंजलि विश्वविद्यालय। आने वाले समय में इन्हीं सिद्धांतों पर चल करके जो विद्यार्थी यहाँ से निकलेंगे, योग आयुर्वेद के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, वो न सिर्फ वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, अभी तो इससे कहीं न कहीं नालंदा विश्वविद्यालय के सपनों को भी हम धरातल पर उतारने में साकार होंगे। पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रकल्प की इस यात्रा में अभी मैं पतंजलि विश्वविद्यालय के MP थिएटर है और उसके बगल में बहुत अच्छी
साथ अपनी दिव्यता और भव्यता को समेटे हुए ये एम्फी थिएटर ब्लॉक है। और उसके साथ ही आप इसके बगल में देखेंगे तो ये सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, बहुत विशाल है, जिसका इनॉग्रेशन हुआ। और उसके बाद जब यहाँ पर राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी इसमें आए थे हाल में ही कुछ समय पहले, तो बहुत दिव्यता और भव्यता को समेटे हुए है। ये एडमिन ब्लॉक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एडमिन ब्लॉक है सदन विश्वविद्यालय का, कितना भव्य मतलब प्रांगण है। आप कल्पना कर सकते हो कि आपका जो इन्वायरमेंट है, जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, योग और आयुर्वेद में किस तरीके के विश्वविद्यालय हो सकते हैं, वहाँ का वातावरण किस तरीके का हो सकता है, और वहाँ के कैंपस का जो नज़ारा होता है वो कहीं कहीं उस भारतीय वैदिक संस्कृति में ढला हुआ होना चाहिए, जो लगे कि योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में कोई विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहा है। तो उसी पैटर्न को यहाँ पर कहीं कहीं ध्यान रखा गया है, और वाकई में बहुत दिव्यता और अपनी भव्यता को समेटे हुए है। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो ये ऑडिटोरियम है, ये एम्फी थिएटर है, और ये नटराजन की मूर्ति है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा है। तो आज की प्रकल्प की इस यात्रा में फ़िलहाल के लिए नमस्कार।